अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हैरियत वफ़ियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 2। हम लेक्चर 1 में जो पढ़ चुके हैं कि हम डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम डाटा प्रोसेसिंग की कैरेक्टरिस्टिक और एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने फील्ड फाइल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने कितनी किस्म की फ़ाइल्स होती हैं या उसकी टाइप्स होती हैं वो हमने पढ़ी। 3 किस्म की फ़ाइल्स होती हैं, मास्टर फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल और बैकअप फ़ाइल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ाइल्स की टाइप्स और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके हम किस किस्म का हम काम कर सकते हैं फ़ाइल के साथ, फ़ाइल को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। Describe the file types of functional point of view. The file are given proper name from functional point of view. It consists of file name and file extension. आपको कहता है कि अगर हम बात करते हैं काम के लिहाज से तो फाइल का प्रॉपर नेम होता है। आप कोई भी फाइल हम सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो आप लाजमी उसका नाम रखते हैं, अब आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन होती है, आया वो पिक्चर की फॉर्म में है या .jpg है या .txt है, टेक्स्ट की फ़ाइल में, या PDF फाइल है या PPT फाइल है, या ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ डॉट के बाद PPT, .txt, .jpg, .pdf, ये सारी एक्सटेंशन के ज़िम्मे में आती हैं। ये जाहिर क्या करती हैं कि आपकी फ़ाइल है किस टाइप की, किस किस्म की फ़ाइल, आप किस किस्म की फ़ाइल को पढ़ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। द नेम एक्सटेंशन ऑफ द फाइल सेपरेटेड बाय द डॉट। मैंने पहले कहा कि फ़ाइल का नेम, फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं कंप्यूटर साइंस एक फ़ाइल का नेम और .txt। अब ये फ़ाइल टेक्स्ट की फ़ाइल है और नाम क्या है इस कंप्यूटर साइंस और इसकी टाइप एक्सटेंशन क्या है, .txt। द एक्सटेंशन इज़ नॉर्मली असाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच दिस फाइल बी क्रिएटेड। आप नॉर्मली एक्सटेंशंस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, अगर आपने MS वर्ल्ड के अंदर फाइल बनाई तो वो उसको क्या कर देगा, .doc कर देगा, डॉक्यूमेंट को उसको एक्सटेंशन दे देगा। अगर वही आप वर्ल्ड पैड पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसको .txt दे देगा। अगर वही PDF की किसी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो PDF मिल जाएगा, PPT के पावर पॉइंट में बनाएंगे तो PPT मिल जाएगी। हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से उसकी अलग अलग एक्सटेंशन उसको अलॉट हो जाती है। फाइल टाइप्स और फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम फाइल, उसकी कुछ टाइप्स हैं और डाटा फाइल। अब प्रोग्राम फाइल क्या है, द टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइल बना रहे हैं उसके बारे में जो जितनी भी हदायत है कंप्यूटर को देनी है वो सारी की सारी क्या होंगी, प्रोग्राम फाइल होगी। अब प्रोग्राम फाइल कैन बी एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe। ये एक्जी फाइल यहाँ आपकी .com यूज़ कहाँ होती है, नेट के ऊपर। ये आपकी दो किस्म की एक्सटेंशन इसमें इस्तेमाल होती हैं जो प्रोग्राम फाइल के अंदर लगती हैं। द फाइल्स कंटेन इंस्ट्रक्शन डैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के डायरेक्टली एग्जीक्यूट चलाती है, इसको हदायत मिलती है कंप्यूटर को कि आपने प्रोग्राम को कैसे रन करना है जिसके अंदर हमें डाटा फाइल बनानी है। अब डाटा फाइल का टाइप और फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल। सिंपली डेफिनेशन है इसकी, डाटा फाइल कैन क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। जो प्रोग्राम फाइल सॉफ्टवेयर बनाएगा उसके अंदर हम इसको डाटा फाइल क्रिएट करेंगे। डाटा फाइल स्टोर data in the data files using different formats। और डाटा फाइल इज जनरली ओपन इन द सम सॉफ्टवेयर इन विच इज़ क्रिएटेड। कहते हैं आपकी जो भी फाइल डाटा फाइल बनेगी उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगी जिस सॉफ्टवेयर में आपने बनाया। ऐसा नहीं है आपने PDF की फाइल PPT में नहीं ओपन कर सकते और PPT की फाइल PDF में ओपन नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो दोनों ओपन कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक सॉफ्टवेयर ज़्यादातर वो आपको ओपन नहीं करने देंगे। और डाटा फाइल इज जनरली it can be also opened in different software that support from format by the data file। कहता है जैसे मैंने कहा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके ओपन कर देते हैं। एक किंग सॉफ्टवेयर है जो आपको PDF और PPT दोनों फाइल उसको ओपन कर सकता है, डॉक फाइल भी ओपन कर देता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपकी सारी की सारी फाइल्स आपको ओपन कर देते हैं। अब नीचे कुछ सॉफ्टवेयर बताए हैं, नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये एक्सेल कहते हैं। डाटाबेस आपकी बस अभी आप आगे पढ़ेंगे डाटाबेस क्या होता है। इमेज प्रोसेसर जिसमें इमेज आपको आता है, जैसे आपके पास कोई भी इमेज व्यूअर है उसको इमेज प्रोसेसर कहते हैं। ऑडियो जिसमें VLC आ जाता है, वीडियो जिसमें आपका VLC भी आता है और बहुत सारे आते हैं, MX प्लेयर आता है। ये इनकी एक्सटेंशन लिखी हुई हैं और ये इनकी टाइप्स लिखी हुई हैं। ये आपने टेबल याद करना है, इस सबको याद होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम फाइल्स को स्टोर कैसे करते हैं। अब हमने पहली तो बात की ट्रेडिशनल की। ट्रेडिशनल फाइल का स्टोर होती है, कबर्ड है, कबर्ड के अंदर सारी की सारी फाइल्स लगी हुई हैं। अब हम बात करें सिस्टम की, कंप्यूटर की। तो अब कंप्यूटर में कैसे फाइल स्टोर होगी उसको हम कैसे देखते हैं कि सिस्टम जो के अंदर हम फाइल कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आता है सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल निकला सीक्वेंस से, लफ्ज़ सिक्वेंशियल निकला है सीक्वेंस से। अब सिक्वेंशियल कहता है एक तरतीब से पड़ी होंगी। द रिकॉर्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइज और स्टोर्ड इन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के साथ आपकी फाइल स्टोर होंगी। या सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड ऑन वन आफ्टर द अदर। मतलब सबसे पहले जो फाइल आई है वो सबसे पहले स्टोर है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद और फिर उसके बाद लास्ट पे जो आपकी दूसरी फाइल्स स्टोर की जाएंगी।
जो लास्ट पे है वो लास्ट पे स्टोर होगी, जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे। जो सीक्वेंस के साथ, जिस तरह सीक्वेंस के साथ आती गई है फाइल, उसी तरह सीक्वेंस के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा। द रिकॉर्ड कैन बी रिट्रीव ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। जैसे स्टोर की गई है, मतलब पहली फाइल अगर पहले स्टोर की है तो जब रिट्रीव करेंगे, निकालेंगे दोबारा, तो पहली फाइल पहले निकलेगी और लास्ट वाली फाइल लास्ट पे ही उसको रिट्रीव आएगी। ऐसा नहीं कि लास्ट वाली फाइल पहले निकल आए, जिस तरह स्टोर किया उसी तरह वापस वो रिट्रीव होगी। द प्राइमरी स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल इज मैग्नेटिक टेप। नॉर्मली जो पहले आता था मैग्नेटिक टेप, आप कहते हैं जैसे आपने पुरानी रेडियो के अंदर केस्टें लगती थी, मैग्नेटिक टेप उसको कहते हैं। केस्टें जो लगती थी वो आपके पास, जैसे गाने आपके उसके रिकॉर्ड हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक दूसरा गाना चलेगा, कभी भी लास्ट गाना पहले नहीं चलेगा और पहला गाना लास्ट पे नहीं चलेगा। इसी तरह जब उसको दोबारा उल्टा के रखे रिकॉर्ड टेप के अंदर डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो गाना जो लास्ट में वो पहले चलता है, जैसे स्टोर किया गया, और पहला गाना ऑटोमेटिकली सबसे पहले आता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल फाइल इज डैट इज़ वेरी स्लो। इसका ये डिसएडवांटेज याद रखना है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत स्लो है, बहुत स्लोली काम। अगर फ़र्ज़ करें आपने लास्ट सॉन्ग पहले सुनना है तो आपको सारी टेप फॉरवर्ड करनी पड़ेगी और फिर लास्ट सॉन्ग पे अंदर आएंगे। इट रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम। इट इज़ द लास्ट रिकॉर्ड द रिट्रीव ऑल प्रोसीडिंग रिकॉर्ड्स आर रीड बिफोर। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको लास्ट रिकॉर्ड पढ़ना है तो आपको सारे रिकॉर्ड पहले पढ़ने पड़ेंगे फिर लास्ट रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। दूसरे टाइप है इसमें डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल, नाम जाहिर हो रहा है, यहाँ उसको डायरेक्टली सर्च कर दें बाय नेम, या उसको रैंडम फाइल्स के अंदर हम उसको सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स के अंदर। सिस्टम के अंदर सर्च बॉक्स किसी ने यूज़ नहीं किया तो आ जाके राइट साइड पे ऊपर सर्च बॉक्स लिखा तो उसके अंदर कोई भी फाइल का नाम लिखे तो फाइल आपकी सिस्टम के अंदर आ जाती है। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। द रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। सबसे पहली बात, सीक्वेंस के अंदर तो होगी नहीं, आप उसको ऑटोमेटिकली जैसे स्टोर किए वैसे उसको सर्च करके डायरेक्टली यहाँ रैंडमली उसको निकाल सकते हैं। अ की वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड इज यूज टू डिटरमिन द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड। यहाँ उसकी एक्सटेंशन, यहाँ उसको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आप उसको देंगे फाइल को जिसके साथ आप उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। आप कोई ना उसको नाम देंगे या उसको कोई ना कोई की देंगे, जैसे आप कोई भी डोर की होती है वो की होती है, वो हाथ की के साथ उसको डोर ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह फाइल की भी कोई ना कोई की होगी, कोई ना कोई की पॉइंट होगा जिसकी निस्बत आप उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, डायरेक्टली बना वापस कॉल कर सकते हैं। ईच रिकॉर्ड इज असेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसीडिंग रिकॉर्ड्स। आप सारे रिकॉर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल को। दी फाइल दिस फाइल ऑर्गेनाइज इज सूटेबल फॉर डूइंग स्टोरिंग डाटा ऑन द डिस्क। कहता है हार्ड डिस्क के ऊपर ये डाटा स्टोर करने के लिए सूटेबल। आपके पास ये वाली जो टाइप है फाइल की स्टोरेज की। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मच फास्टर देन अ सिक्वेंशियल फाइल। जाहिर सी बात है, सारे रिकॉर्ड पढ़ने के बजाय डायरेक्टली एक फाइल को निकालें वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है, आपको काम रिजल्ट दे देगा। और प्रॉब्लम डैट में अकर इन दिस टाइप इज कॉल्ड सिनोनिम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिनोनिम होता है कि सेम नेम, अक्सर आपने लिखा होता है सेम एक्सटेंशन सेम नेम के साथ, कभी कभी नेम सेम हो जाते हैं, कुछ अदर नेम सेम हो जाता है, तो वो फिर जितने नेम आप ए लिखते हैं तो ए की जितनी भी फाइल्स होंगी सारी सारी क्या कर देगा, आपको शो कर देगा। आप लिखेंगे ABC तो ABC की जितनी फाइल्स होंगी सारी सारी क्या कर देगा, आपको शो कर देगा। नेम सेम आ सकते हैं, मीनिंग सेम हो सकते हैं, आपके जो लफ्जी जो नेम रखा है, की पॉइंट्स रखे हुए हैं वो सेम मीनिंग के हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये इसका प्रॉब्लम अकर होता है। द प्रॉब्लम अकर इज द सेम एड्रेस आर कैलकुलेटेड द स्टोरेज और मोर रिकॉर्ड्स। अगर आपका डाटा एक ही ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है तो वो भी आपका एरर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तीसरे पॉइंट में इंडेक्स है कि आपने एड्रेस दे दिया। इंडेक्स का मतलब होता है एड्रेस, एक खास फाइल को एड्रेस दे दिया जिस जगह पर स्टोर किया, आप दोबारा उसी जगह से उसको रिट्रीव करेंगे। In index sequential file organization, record are stored in ascending and descending order. The order is based on a value called key. रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस में भी की इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है कि उसमें नेम के साथ, इसमें एड्रेस भी साथ बताया गया है। उसमें एरर क्या था, नेम कॉपी हो सकते हैं या एड्रेस के अंदर एक जगह पे दो फाइलें पड़ी होती हैं। इसमें आपने वो एड्रेस वाला भी एरर खत्म कर दिया। एड्रेस हर एक को साथ अलग देंगे, हर फाइल का अपना एड्रेस होगा, हर फाइल का अपना नेम होगा जिसके साथ उसको रिट्रीव कर सकें। एडिशनल इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इंडेक्स इज इन द फाइल। ठीक है, आगे बस इंडेक्सेस इसमें फाइल में आगे इंडेक्स आ गई। इसमें क्या है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स के अंदर और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है आपके पास, बेसिक फ़र्क ये है कि उसमें आपके पास एड्रेस नहीं था, इसमें आपके एड्रेस आता है। ये डेफिनेशन के लिहाज से यहाँ तक कि इसको याद करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। बेसिकली हम इस चैप्टर में अभी तक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों हमारा नाकाम हुआ और उसको हम डेटाबेस में क्यों कन्वर्ट किया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसके अंदर पहले लोग काम करते, हर डिपार्टमेंट का अलग, हर एक डिपार्टमेंट अलग बना होता है और उसका अलग काम होते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं
कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है वो अपने डिपार्टमेंट के अपने हिसाब से। जैसे फर्स्ट के नीचे 3 डायग्राम बनी हुई है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही काम करेगा, सेल डिपार्टमेंट के रिलेटेड। अब ये इसमें कोई डाटा नहीं शेयर कर सकता और ये इसमें कोई डाटा शेयर नहीं कर सकता। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी? इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर फर्स्ट के सेल डिपार्टमेंट को ये देखना है कि जैसे जब भी अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, सैलरीज पेज बनती हैं, पे रोल बनता है, ठीक है। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि कौन से बंदे ने हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल की, उसको बोनस देना है। तो जब तक डाटा शेयर नहीं होगा तो वो आपको उसको कर नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका डाटा शेयरिंग नहीं होती डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट वाइज आप डाटा शेयर कर ही नहीं सकते। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सबसे पहला इसका एरर आता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच क्या क्या थे? अब कुछ प्रॉब्लम्स है। जो सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या है? डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट भी उस बंदे के बारे में डाटा पड़ा हुआ है, अकाउंट्स में भी उस बंदे के बारे में डाटा पड़ा हुआ है, और एम्प्लॉय के अंदर भी उसके बंदे में डाटा पड़ा हुआ है। मतलब एक ही बंदे का 3 जगह पे मुख्तलिफ डाटा पड़ा हुआ है। वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वेस्टेज ऑफ एफर्ट, और उसमें डाटा डुप्लीकेशन भी आ जाएगी। अगर एक जगह से आप डाटा का बंदे का एड्रेस चेंज करवाएंगे तो बाकी 2 जगह पे नहीं होगा, अगर 2 जगह पे करवाएंगे तो तीसरी जगह पे नहीं होगा। ये सबसे पहला इसका एक प्रॉब्लम आता है ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स के अंदर। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। आपके पास सेवरल फाइल के अंदर डुप्लीकेट, जैसे मैंने बताया कि 3 डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डाटा जो आपके हैं वो सारे के सारे सेम डाटा पड़े होंगे सेम एम्प्लॉय के नाम के से। एग्जाम्पल से नहीं दी हुई है, एग्जाम्पल ये आप ज़्यादा बेहतर कोट कर लें। सपोज that 2 files are used in college. The student file contains the data such as roll number, address, phone and other detail of students. The library file contains the same data of student who borrow book from the library among with information about the book. Data of the student, one student appears in 2 files. जैसे मैंने पहले कहा 3 डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय का डाटा पड़ा हुआ है, और इसी तरह स्टूडेंट की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर उसका डाटा वही पड़ा हुआ है, और कॉलेज की जो मेन एडमिन है उसके अंदर भी उसका डाटा वही पड़ा है। 2 जगह पे उसका डाटा पड़ा हुआ 2 फाइल्स के अंदर। ये डाटा रिडंडेंसी आ जाएगी। डाटा इनकन्सिस्टेंसी। Data inconsistency, data redundancy is a file system that is a result in data inconsistency problem. Inconsistency means that 2 files may contain different data of same entity. For example, ये वही बात है data redundancy की। For example, the address of the student must be updated in all files, or if any change occurs, if it is possible that is changed in student file but not in library. अब बात वही हो रही है redundancy की कि 2 जगह पे फाइल पड़ा हुआ है, और inconsistency क्या आएगा कि एक्यूरेट नहीं होगा डाटा। कैसे? फर्स्ट एक स्टूडेंट आपका अपना एड्रेस चेंज करता है एडमिन से, अब लाइब्रेरी वाले को नहीं पता चलेगा जब तक स्टूडेंट नहीं बताएगा, तो वो क्या होगा, उसमें क्लैश आ जाएगा। दोनों की जगह पे डाटा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो इनकन्सिस्टेंट डाटा हो जाएगा, आपके पास डाटा इनकन्सिस्टेंट में आ जाएगा। ये दूसरी आपकी अप्रोच रॉन्ग होती है, एरर आता है ट्रेडिशनल के अंदर। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी द रिलेशन बिटवीन डाटा इन अ फाइल एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फर्स्ट करें आपके पास किसी के पास पुराना फ़ोन है, वो नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं वो पुराने हैं। जैसे आईफोन अगर 3 की बात करें तो उसमें आईफोन 11 प्रो का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, आईफोन 5 के अंदर उसका 11 प्रो का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो चिप लगी हुई है, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो पुराने हैं। ये प्रोग्राम डिपेंडेंसी डाटा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर फ़ोन के अंदर, हर डाटा के अंदर आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आप हर फ़ोन के अंदर, या फ़ोन की बात करें, आप सिस्टम की बात करते हैं, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नया डाटा उसके अंदर आए उसको स्टोर करे और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको यूज़ करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी फैसिलिटी ना हो, वो आपको अलो ही ना करेगा आप डाटा स्टोर कर सकें। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, application program developed according to the particular file format processing it. If the format of file change, the application program also need to change accordingly. For example, if there is a change in the length of the postal code, it requires change in the program. The change can be costly to implement. अब बात करते हैं, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया इस चीज़ का, आप पहले रह रहे थे गुजरात के अंदर, इसका पोस्टल कोड है 5 डिजिट का। अब जैसे ही आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए या किसी और शहर में शिफ्ट हो गए, तो आपका जो पोस्टल कोड का नंबरिंग है वो 6 डिजिट 7 डिजिट हो गया। लेकिन अब जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया उसमें क्या 5 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। 5 डिजिट आपका वो सिर्फ फील्ड साइज़ है। आपको याद है पिछले लेक्चर फर्स्ट में हमने फील्ड साइज़ की बात की थी। फील्ड साइज़ हमने क्यों बात की थी कि जितना डाटा उसमें स्टोर हो सकता है वो क्या उसका फील्ड साइज़। अब फील्ड साइज़ क्या है आपकी 5। अब आप जहाँ शिफ्ट हो गए वो क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आपका कि आपको वो कन्वर्ट करने नहीं देगा, क्योंकि वो पुराना है और आपके पास जो डाटा है वो न्यू है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? चेंज नहीं है।
अपडेट नहीं कबूल करता, मतलब कोई भी नई अपडेट आती है तो उसको वो कबूल नहीं करेगा, उसको वो रिटर्न करेगा, ख़त्म करेगा। The file processing system is not very flexible. It can be take a lot of time to collect the data from different files, the right program to produce the desired information. जो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया, ये अपडेट नहीं कबूल करता। दूसरी एग्जाम्पल उसने यहाँ दे दी है कि आपके पास अगर फर्ज करें आपने 4 फाइलों के अंदर डाटा कलेक्ट करके आपने शो करना है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप ऑटोमेटिकली उसको पहले ढूंढेगा कौन सी फाइल आपने डाटा मांगा है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, अगर उसको अलो किया गया हुआ है तो फिर आपकी फ़ाइल निकल के आएगी। और आपको ये आपको फेस करना पड़ता है, ये आपको फेस किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में जहाँ पे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट चल रहा है अभी तक, तो आपको फेस करना पड़ता है। आप एक अपना डाटा निकालने के लिए आपको 15-20 मिनट घंटा वेट करना पड़ता है कि आपका डाटा आपका फैच नहीं हो रहा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें अंदर, इसमें तेज़ी नहीं है, अपडेट नहीं है, ये इसके अंदर सबसे बड़ा एरर है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक्यूरेट डाटा नहीं होता, गलती हो जाती है, डाटा अपडेट नहीं होगा। आपने अगर आपको याद हो इनकंसिस्टेंट डाटा जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है, उसमें क्या था, डाटा अपडेट नहीं है। कोई बच्चा आकर डाटा अपडेट करता है, अपडेशन देता है अपनी, उसके लिहाज से डाटा अपडेट है ही नहीं, दूसरी फाइल में अपडेट होता ही नहीं, तो ये एक्यूरेसी डाटा ख़त्म हो जाएगी। आप वो वाला डाटा कभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकते स्टूडेंट का, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी नहीं है, उसकी क्राइटेरिया ही नहीं है। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू। इट विल बी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट ऑन द फाइल प्रोसेसिंग। फर्ज करें अब मार्क्स के अंदर आने क्या है, नंबर्स ही आने हैं, तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स के नंबर्स की जगह आपको उसका ग्रेड आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा क्या उसका एरर है, एक्यूरेट ही नहीं है डाटा। मतलब जहाँ पे आना चाहिए था 40 आउट ऑफ 40 या 40 आउट ऑफ 35 या 40 आउट ऑफ 30, कोई भी नंबर है, उस 30 की जगह पे ग्रेड 5 आ रहा है, ग्रेड 5 नहीं, ग्रेड सी आ रहा है, ग्रेड बी आ रहा है, ग्रेड डी आ रहा है, टोटल सेंस ही चेंज कर दी, तो वो एक्यूरेसी डाटा उसकी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट बट लीस्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंटीग्रिटी प्रॉब्लम के बाद आता है कि आपका डाटा सिक्योर ही नहीं है, कोई भी इसको असेस कर सकता है, कोई भी डाटा उसमें एंटर होगा वो आपका डाटा डिलीट कर सकता है, उसमें वायरस डाल सकता है, उसमें कोई ना कोई नई चीज़ ऐड कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा डाटा को हैक हो सकता है। फाइल प्रोसेसिंग यूनिट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूट सिक्योरिटी ऑन डाटा। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड different type of access to data, different user. For example, a data entry of operator should only be allowed to enter data. The chairman of organization should be able to access delete data completely. अब फाइल सिस्टम के अंदर क्या है कि चेयरमैन के पास भी अथॉरिटी है और बाकी सबके पास भी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई बंदा उसको चेंज कर सकता है, कोई बंदा उसको दोबारा एंटर डाटा कर सकता है। इसमें होना ये चाहिए कि सिर्फ चेयरमैन के पास ऑर्डर हो कि वो ऑटोमेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कॉलेज का जो मेन प्रिंसिपल है उसके पास ऑर्डर होने चाहिए कि वो डाटा को चेंज करे या डिलीट करे। लेकिन फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा एरर यही आता है कि वो हर एक बंदा उसको चेंज कर सकता है। सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जो से एग्जांपल दिया ऊपर सिक्योरिटी की, वो इसके अंदर मौजूद नहीं होती कि सिर्फ चेयरमैन के पास ऑप्शन होना चाहिए डाटा को डिलीट करने का या अपडेट करने का। यहाँ तक हमारा लेक्चर 2 है, इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाटाबेस। डाटाबेस क्यों है, फाइल सिस्टम के बाद हम डाटाबेस पढ़ेंगे इसलिए कि डाटाबेस क्यों यूज़ की गई, डाटाबेस के क्या ज़रूरत थी, या डाटाबेस हमें क्यों ज़रूरत पड़ी डाटाबेस की। तो इस लिहाज से हम चीज़ें आगे से डिस्कवर करेंगे। आज हमने पढ़ा है हमारी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फाइल्स का, उसके बाद हमारा FPS फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, आपने ये उसकी अप्रोचेस पढ़ी हैं, जो हमारी एरर्स की अप्रोचेस आती हैं उसके अंदर, जो अप्रोचेस ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर बहुत बड़े एरर्स हैं, 6 किस्म की हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।